जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद एनएस में। हम लोग जीव विज्ञान कर रहे थे। जीव विज्ञान का आज हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आशा करते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का एक भी क्वेश्चन जीव विज्ञान से बाहर नहीं जाएगा। पहले हम लोग जीव विज्ञान कंप्लीट कर लेंगे, फिर भौतिक विज्ञान, फिर रसायन विज्ञान। तीनों विज्ञान को हम बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। तो आज हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है जैसे जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं में से पहला क्वेश्चन है कि जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ जो संबंध हैं उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, उसके अध्ययन को कहा जाता है इकोलॉजी। तो पहले प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इकोलॉजी क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 है कि ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है, मतलब ओनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो ओनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ओनेरियोलॉजी में हमें सपने का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, सपनों का अध्ययन किया जाता है ओनेरियोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है, कि टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो टॉक्सिकोलॉजी में हम जहर का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन किया जाता है, जहर का अध्ययन किया जाता है। टॉक्सिकोलॉजी में जहर का अध्ययन किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है टेक्सनो टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है। टैक्सोनॉमी मूल रूप से डैश डैश संबंधित है, तो किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, पहला ऑप्शन है जैव विविधता से, दूसरा कर ढांचा से, सी नंबर है खगोल विज्ञान की शाखा से, और डी नंबर है मानव व्यवहार के अध्ययन से। तो हमारे चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किससे संबंधित है, टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है। तो जैव विविधता से संबंधित है। टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है, तो जैव विविधता से संबंधित है। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 5 है बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है। बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है व्यापक आकृति विज्ञान के तत्वों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर बी है साइटोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर जीवों की पहचान और व्यवस्था करना। ऑप्शन नंबर सी है जीव की विभिन्न वर्गकी को सीमित करना और उनके संबंध स्थापित करना। ऑप्शन नंबर डी है अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो पांचवी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऊतकों के अध्ययन क्या कहलाता है, किस शाखा के अंतर्गत हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं। तो किस शाखा के अंतर्गत करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कोशिका जीव विज्ञान के अंतर्गत, बी नंबर है सेल फिजियोलॉजी के अंतर्गत, सी है साइटोलॉजी के अंतर्गत, डी है ऊतक विज्ञान के अंतर्गत। तो छठे क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऊतकों का अध्ययन किसमें किया जाता है, ऊतक विज्ञान में हम क्या करते हैं, ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है कि माइकोलॉजी, क्वेश्चन नंबर 7 है माइकोलॉजी डैश डैश के अध्ययन से संबंधित है। माइकोलॉजी किसका अध्ययन करता है, तो माइकोलॉजी में किसके अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मानव कोशिकाओं का, कवक का, सी नंबर जीवाणु का, डी नंबर सी नंबर है विषाणु का, डी नंबर जीवाणु का। तो किसका अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। तो माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, कवक का। कवक का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में।
ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान क्या है? तो कवक विज्ञान क्या है? बैक्टीरिया का अध्ययन। मतलब कवक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है ये पूछ रहे हैं। तो बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है कवक विज्ञान में। बी नंबर है कुकुरमुत्ता का अध्ययन किया जाता है कवक विज्ञान में। सी ऑप्शन है वायरस का अध्ययन किया जाता है कवक विज्ञान में। या फिर डी नंबर है परजीवों का अध्ययन किया जाता है कवक विज्ञान में। तो हमारा आंसर क्या होगा कि कवक विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो कवक विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? कुकुरमुत्ता का अध्ययन करते हैं। कवक विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? कुकुरमुत्ता का अध्ययन किया जाता है। किसमें? कवक विज्ञान में। कुछ शाखाएं और हैं हमारे पास जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये शाखाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं पेपर में। ये शाखाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो कुछ क्वेश्चन है शाखाएं हैं जैसे कि मधुमक्खियों का अध्ययन किस में किया जाता है? मधुमक्खियों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो हम एपी कल्चर में क्या करते हैं? मधुमक्खियों का अध्ययन करते हैं। वैसे छिपकलियों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है सौरोलॉजी में। सौरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है सौरोलॉजी में। अगला अगला है जैसे कि मछलियों का अध्ययन किस में करते हैं? तो मछलियों का अध्ययन करते हैं हम इक्थियोलॉजी में। इक्थियोलॉजी में क्या करते हैं? मछलियों का अध्ययन करते हैं। पक्षियों का अध्ययन किस में करते हैं? तो पक्षियों का अध्ययन करते हैं हम आर्निथोलॉजी में। आर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। एक बार फिर देख लेते हैं। मधुमक्खियों का अध्ययन एपीकल्चर में, छिपकलियों का अध्ययन सौरोलॉजी में, मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए अस्थि सुस्थिरता से, बी मधुमेह से, सी कैंसर से, डी वृक्क संबंधी विफलता से। तो किससे जुड़ा है ऑन्कोलॉजी? ये किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ये किस बीमारी का उपचार करता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर होगा सी। किससे जुड़ा है? कैंसर से। किससे जुड़ा है? कैंसर से। ऑप्शन नंबर सी कैंसर से जुड़ा है ऑन्कोलॉजी बीमारी का उपचार। ये जो है ऑन्कोलॉजी जो है किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो कैंसर से। याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका अध्ययन जो है हम पादप विज्ञान में करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हमारा मानव शरीर रचना का, बी पौधों का, सी शुद्ध धामात्रिकी का, डी मानव मनोविज्ञान का। तो किसका अध्ययन करते हैं हम पादप विज्ञान में? तो पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों का। पा से पादप विज्ञान, पा से पौधों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? पादप विज्ञान में। पादप विज्ञान में क्या करते हैं हम? पौधों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पौध। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है कि पैलियोंटोलॉजी डैश डैश के अध्ययन से संबंधित है। मतलब पैलियोंटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं ये पूछ रहा है। तो पैलियोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हड्डियों का, ऑप्शन नंबर बी जीवाश्मों का, ऑप्शन नंबर सी कठोर कोषों का, ऑप्शन नंबर डी पंखों का। तो पैलियोंटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो पैलियोंटोलॉजी में हम करते हैं ऑप्शन नंबर बी जीवाश्मों का। तो जीवाश्मों का अध्ययन किस में किया जाता है? पैलियोंटोलॉजी में। किसका अध्ययन करते हैं हम? जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं पैलियोंटोलॉजी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 12 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मतलब मकड़ी होती है ना, मकड़ियों का जो जाला वाला बनाती है उनका अध्ययन किस में किया जाता है? मकड़ियों का अध्ययन किस में करते हैं? ऑप्शन नंबर ए आर्कनोलॉजी में, ऑप्शन नंबर बी एंथ्रोपोलॉजी में, ऑप्शन नंबर सी एपियोलॉजी में, ऑप्शन नंबर डी साइनोलॉजी में। तो मकड़ियों का अध्ययन किस में करते हैं हम? मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है हमें आर्कनोलॉजी में। आर्कनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम? मकड़ियों का अध्ययन करते हैं। तो मकड़ियों का अध्ययन किस में किया जाता है? आर्कनोलॉजी
लॉजी में। कुछ अध्ययन और हैं, कुछ शाखाएं और हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि लिखा है, मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन किस में किया जाता है। जो मानव की संस्कृति है, उसकी सभ्यता है, ये हम किस में अध्ययन करते हैं। तो मानव की जो संस्कृति है और सभ्यता है वो किस में अध्ययन किया जाता है। तो मानव की संस्कृति और उसकी सभ्यता का अध्ययन हम करते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। किस में करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में। वैसे ही कुत्तों का अध्ययन किस में किया जाता है, कुत्तों का अध्ययन किस में किया जाता है, साइनोलॉजी में। कुत्तों का अध्ययन साइनोलॉजी में। मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, सारोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है। कि सारोलॉजी, ये इसमें डैश डैश किसका अध्ययन करते हैं, ये ऑप्शन है। इसमें बताना है कि सौरोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। तो सौरोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, मच्छर का। ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है छिपकली का। ऑप्शन नंबर सी है तिलचट्टा का। ऑप्शन नंबर डी है सांप का। तो सौरोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, सौरोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, सौरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, छिपकली का। सौरोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है, छिपकली से संबंधित है। सौरोलॉजी किस में अध्ययन करते हैं, छिपकली का अध्ययन करते हैं। कुछ और शाखाएं हैं, जैसे लिखा है कि कीट पतंगों का अध्ययन किस में किया जाता है। तो कीट पतंगों का अध्ययन किस में करते हैं हम, कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी में करते हैं। सर्पों का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी में करते हैं। तो कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, सर्पों का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। ये शाखाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। इसी जितनी ये शाखाएं, इन्हीं में से आपके पेपर में एक नया क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा, आप लोग देख लेना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, डैश 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 निम्नलिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। इनमें से कौन सा ऐसा है दस्तावेज जो है मानव वैज्ञानिक संस्कृति का चित्रण जो है दर्शाते हुए अनुसंधान से तैयार करता है। तो इसमें से कौन सा है, 14 नंबर का ऑप्शन नंबर ए है एथनोग्राफी। ऑप्शन नंबर बी कल्चरल रिलेटिविज्म। ऑप्शन नंबर सी एथनोसेंट्रिज्म। ऑप्शन नंबर डी है एथनोबॉटनी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है ए। ऑप्शन नंबर ए एथनोग्राफी में, किसमें, एथनोग्राफी में हो जाएगा हमारा आंसर, एथनोग्राफी में। एक और शाखा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये शाखा, है कि जड़ी बूटियों का अध्ययन किस में किया जाता है। ये तो बहुत आसान है। जड़ी बूटी कैसी होती है, हमारी औषधि होती है। तो जड़ी बूटियों का अध्ययन किस में करते हैं, औषधियों में किया जाता है। तो जड़ी बूटियों का अध्ययन किया जाता है औषधि विज्ञान में, औषधि विज्ञान में किया जाता है जड़ी बूटियों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्मों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, मतलब जीवाश्म का अध्ययन हम किस शाखा के अंतर्गत करते हैं। तो जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पुराजैविकी। ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर बी जीवाश्म विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर डी पुरा पुरा वनस्पति शास्त्र। तो कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 15 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। जीवाश्मों का अध्ययन किस में करते हैं हम, जीवाश्म विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। किसमें, जीवाश्म विज्ञान में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। तो जीव विज्ञान की कौन सी शाखा जो है वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। कौन सी शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है विकासीय जीव। ऑप्शन नंबर सी है बी है मानव शास्त्र। ऑप्शन नंबर सी अनुवांशिकी। ऑप्शन नंबर डी जैव प्रौद्योगिकी। तो वंशानुक्रम मतलब जो पिता के लक्षण बेटे में, बेटे के लक्षण उनके बेटे में, जो लगातार लक्षण उत्पन्न करते हैं वंशानुक्रम से, जो लक्षण होते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी अनुवांशिकी। अनुवांशिकी से संबंधित है वंशानुक्रम पैटर्न, किससे संबंधित है, अनुवांशिकी से संबंधित है। और कुछ जान लेते हैं, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को हम अनुवांशिकी का पिता कहते हैं। तो अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है,
ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अच्छा, अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो बेटसन ने किया था। अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग पूछ लें तो बेटसन ने किया था। अच्छा, कब किया था अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग? 1906 ईस्वी में किया था बेटसन ने अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग। अच्छा, अनुवांशिकी का पिता जब पिता पूछे तो ग्रेगर जॉन मेंडल। अच्छा, शब्द किसने दिया? तो बेटसन ने दिया। कब दिया? 1906 में दिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना रेलवे ग्रुप डी के लिए। खैर एसएससी जीडी के लिए जहाँ भी ये साइंस पूछी जाएगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? सीरोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है इटियोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है साइटोप्लाज्म। तो क्या जो है कोशिकाओं का अध्ययन कहते हैं, मतलब कोशिकाओं का अध्ययन हम किस में करते हैं? तो कोशिकाओं का अध्ययन हम करते हैं साइटोलॉजी में। किस में करते हैं? साइटोलॉजी में हम क्या करते हैं? कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 18 है हमारा, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो खेती किससे संबंधित होती है? तो खेती भी तो बहुत ज़्यादा आसान है। तो खेती मतलब सब्जी, फल, फूल, इनका हम किस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, किसके अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? तो किसके अंतर्गत करते हैं? ऑप्शन नंबर डी, हर्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। खेती हो गया, फल फूल हो गए, ये किसके अंतर्गत आता है? ये हर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अब कुछ शाखाएं याद रख लेते हैं, ये शाखाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं पेपर में, तो ये शाखाएं हम छोड़ेंगे नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा साइंस से, ये हम आपसे गारंटी करते हैं, वादा करते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो पहला है ये, अंगूर की खेती की जाती है। तो अंगूर की खेती किस में की जाती है? अंगूर की खेती किस में की जाती है? तो अंगूर की खेती की जाती है विटीकल्चर। तो विटीकल्चर किससे संबंधित है? अंगूर की खेती से। वैसे पूछ लेगा कि सब्जियों की खेती की जाती है किससे? तो ओलेरी कल्चर से। ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है? सब्जियों की खेती से। वैसे फूलों की खेती किससे संबंधित? फा से फूल, फा से फ्लोरिकल्चर। तो फूलों की खेती की जाती है फ्लोरिकल्चर से। कंकालों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी में। ऑस्टियोलॉजी में क्या करते हैं हम? कंकालों का अध्ययन करते हैं। शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीग्राफी। एपीग्राफी में क्या करते हैं हम? शिलालेखों का अध्ययन करते हैं। मानचित्रों का अध्ययन किस में किया जाता है? कार्टोग्राफी में मानचित्रों का अध्ययन करते हैं। कार्टोग्राफी में क्या करते हैं? मानचित्रों का अध्ययन करते हैं। सिक्कों का अध्ययन किस में किया जाता है? न्यूमिस्मैटिक के अंतर्गत सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमिस्मैटिक के अंतर्गत क्या करते हैं हम? सिक्कों का अध्ययन करते हैं। उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन किस में करते हैं? हर पेटोलॉजी में जो रेंगते हुए चलते हैं उन्हें क्या करते हैं? उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन करते हैं। किस में किया जाता है? हर पेटोलॉजी में। हर पेटोलॉजी में क्या करते हैं? उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन करते हैं। आँखों का चिकित्सीय अध्ययन क्या कहलाता है? आँखों का चिकित्सीय अध्ययन क्या कहला? अपथेल्मोलॉजी। अपथेल्मोलॉजी क्या कहलाता है? अपथेल्मोलॉजी क्या करते हैं हम? आँखों का चिकित्सीय अध्ययन करते हैं। रेशम कीट पालन किससे संबंधित है? सेरीकल्चर से। सेरीकल्चर से संबंधित है रेशम कीट पालन। मत्स्य पालन का अध्ययन किस में करते हैं हम? पीसीकल्चर। तो पीसीकल्चर मत्स्य पालन से। मधुमक्खी पालन किस में है? एपीकल्चर। तो मधुमक्खी पालन से संबंधित है एपीकल्चर। पक्षी पालन का अध्ययन किस में करते हैं? एवीकल्चर। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर है, पा है, और पक्षी पालन के एवीकल्चर वाह है। तो पक्षी के लिए एवीकल्चर है, मधुमक्खी के लिए एपीकल्चर है। तो ए पी लगा है तो मधुमक्खी से संबंधित है, वाह लगा है, ए बी लगा है तो पक्षी पालन से संबंधित है। वैसे पौधों के रोग और उसके बचाव या सुरक्षा संक्रमण, पौधों के रोग और उसके बचाव या सुरक्षा संक्रमण से संबंधित है। किससे संबंधित है? सॉरी, हाँ, पौधों के रोग और उसके बचाव या सुरक्षा संक्रमण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं हम? फाइटोलॉजी। क्या कहते हैं हम? फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। पौधों के रोग और उसके बचाव या सुरक्षा संक्रमण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइटोपैथोलॉजी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आशा करते हैं कि बहुत अच्छी लगी होगी। ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन ही हैं जो हम कराए हैं। आशा करते हैं कि एक भी अध्ययन से संबंधित आएगा, जिस भी शाखा से आएगा तो इसी में से आएगा, ये हम वादा करते हैं आपसे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।